दोस्तों अब हम देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। वो एक दो उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों आप देखिए, प्राइस एक रेंज में है। ये रेंज मैंने बताया था ना आपसे, एग्जैक्ट नहीं होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही कि एक बार प्राइस आया, प्राइस ऊपर गया लगभग उसी रेंज से, ठीक है। दोबारा प्राइस आया, दोबारा हैमर बना के प्राइस ऊपर गया। तीसरी बार प्राइस आया, तीसरी बार भी प्राइस लगभग वहीं के आस इसी एरिया में रहा। इस एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। देखिए आप कितने बार ऊपर नीचे बनाया। फिर प्राइस इसी रेंज, इस लाइन, जिस लाइन को मैंने सबसे पहले खींचा था उसी रेंज पे आया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चौथी बार में क्या हुआ, जो मैंने आपसे बोला था ना कि ब्रेकआउट कर सकता है। फिर ये ब्रेकआउट के आसपास के एरिया में इसने टाइम बिताया। ये देखिए यहाँ पे रेंज बनाई और फिर ये प्राइस ऊपर चला गया। देखा दोस्तों कितना मतलब इजी है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चौथी बार आया, प्राइस यहाँ पे रुका लेकिन इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। हम थोड़ा सा क्लियर कर दें इसको तो आपको देखिएगा, आपको दिखाई देगा। ये देखिए आप दोस्तों, ये एरिया जो मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइस यहाँ रुका लेकिन इस हैमर का लो ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसको ब्रेक करता तो शायद ये प्राइस डाउन ट्रेंड में जाता। ऐसे यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन होना चाहिए। ये मैंने छोटे 1 मिनट का चार्ट लगा रखा है इसलिए, ताकि आपको जल्दी जल्दी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए और दिखा दूँ इसलिए है। वरना अगर ये 15 मिनट के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे कम से कम 15-20 कैंडल बनी है, यानी कि 15 मिनट से ज़्यादा इसने ये यहाँ पे टाइम बिताया होगा। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया होगा दोस्तों। तो इसी तरह सपोर्ट काम और रेजिस्टेंस काम करता है। एक रेंज में जब भी मार्केट रहेगा तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं और आपको अगर पीछे कहीं मिलता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये रेंज देखो दोस्तों, प्राइस इसके अंदर आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस इसके अंदर आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस के अंदर आया और ये ब्रेक डाउन हो गया। देखिए दोस्तों, एक, दो, तीन, एक, दो, तीसरी टाइम में इस बार ब्रेक डाउन हो गया। और ब्रेक डाउन होने के पहले भी यहाँ पे भी रेंज बनाया इसने। ये देखिए आप, ये देखिए, तो सब जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज हो रहा है दोस्तों। सपोर्ट रेजिस्टेंस का सीधा मतलब ये समझिएगा। और पहले मैंने आपको इस तरह से बताया था, लेकिन ये इस तरह से भी काम कर सकता है दोस्तों। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि प्राइस एक रेंज में है, एक रेंज में फंसा हुआ है, वो सेम यही है। इसी तरह का एक और पैटर्न होगा जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। उसको फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं, उसको कंसोलिडेशन का पैटर्न बोल सकते हैं। इसको कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यानी एक प्राइस के अंदर बायर और सेलर आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मार्केट एक ही रेंज में रुका है। और इसको कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और देख लेते हैं हम कहीं अगर इस तरह के कोई मिलता है, कहीं रेंज होती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमें मिला एक, ये प्राइस एक ब्रेकडाउन के बाद आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, अब ये रेंज बनी इस तरह से। और तीसरे ही अटेम्प्ट में इस बार भी ब्रेक डाउन हो गया दोस्तों। अब अगर यहाँ पे कोई पैटर्न आप देखेंगे तो अभी आप देखिएगा, ये देखिए आप, क्या बताया था मैंने आपको, ये हैमर बना, हैमर से आपने बाई किया, उसके बाद यहाँ से कोई पैटर्न नहीं आपको मिला, आपने नहीं सेल किया, फिर यहाँ पे क्या मिला आपको, मॉर्निंग स्टार मिला दोस्तों। छोटा सा मॉर्निंग स्टार है लेकिन बहुत इफेक्टिव पैटर्न है। कहाँ है, सपोर्ट के पास है। आपने फिर लिया और ये प्राइस यहाँ तक गया। यहाँ भी कोई पैटर्न हमें सेलिंग के लिए नहीं मिला है, लेकिन प्राइस तीसरी बार में यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन हुआ है। अगर यहाँ पे कहीं अगर आपको कोई ऐसा पैटर्न मिलता जो इस रेंज के आसपास अगर आपको मिलता, इस रेंज के आसपास, और आप उसको क्या नाम है, अगर कोई पैटर्न का ब्रेकडाउन, जैसे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा मॉर्निंग स्टार आपको दिख रहा होगा, ये वाला, तो अगर इस मॉर्निंग स्टार के पास कोई ग्रीन कैंडल बनती या इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता तो आप यहाँ पे बना सकते थे भाई। लेकिन देखिए आपने मॉर्निंग स्टार बना, वो पैटर्न फेल हुआ, यहाँ पे एक रेंज बनी और रेंज जैसे ही टूटी देखिए आप मार्केट नीचे चला गया। तो दो बार यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ दोस्तों और तीसरी बार में यहाँ ब्रेक डाउन हो गया। आप और देख लेते हैं कहीं अगर कोई मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और भी कहीं मार्केट में जल्दी जल्दी मिल जाते हैं दोस्तों, कई बार रेंज बनाते हैं अच्छी सी रेंज। और ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ मिल है पैटर्न। एक ये यहाँ रेंज आया, रेंज से ऊपर गया, रेंज के नीचे आया, रेंज के ऊपर गया। और मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि अगर हमें कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाता है
एक कैंडल से ज़्यादा मिल जाती है, 2 कैंडल से ज़्यादा मिल जाती है। इस मार्केट इस रेंज में देखिए, इसी रेंज में ये रेंज देखिए आप, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल और पांचवी कैंडल में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप देखिए कितना मार्केट ऊपर तक गया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो यही यही कमाल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का दोस्तों। यहाँ पे भी एक पैटर्न हमें सपोर्ट पे मिला हुआ था, ये सपोर्ट पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ रेजिस्टेंस पे तो आपको शूटिंग स्टार दिख ही रहा होगा, ये देखिए रेजिस्टेंस पे तो शूटिंग स्टार आपको दिख ही गया होगा। और अगर सपोर्ट पे आप देखना चाहें, ये रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार हो गया, ग्रीन रेड कैंडल बनी और नीचे आया। और सपोर्ट पे देखिए आप, ये देखिए आप, अगर अगर आपने पैटर्न अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ये देखिए बेरिश एंगल्फिन बना है दोस्तों। बेरिश एंगल्फिन के बाद ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई, इसलिए इसको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक और पैटर्न दोस्तों बना था, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो अच्छे से काम करता है। और यहाँ पे आप जहाँ से प्राइस ऊपर गया था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे बेरिश एंगल्फिन है, देखिए दोस्तों ये बुलिश कैंडल ने बियरिश कैंडल को ढक रखा है। यहाँ पे शूटिंग स्टार आपको मिल गया। यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम करके एक पैटर्न होता है, जहाँ दो बॉटम मिलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे भी पैटर्न मिल गया, वरना बियरिश एंगल्फिन आपको मिल गया। तो कई सारे पैटर्न यहाँ जब आपको सपोर्ट के पास दोस्तों मिलेंगे और एक रेंज के बीच में आप ट्रेड अगर करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, रेंज के बीच में ट्रेड करने के लिए ये तरीका आपका बेस्ट है दोस्तों। ये रेंज देखिए आप, ये रेंज है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक बार प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ इवनिंग स्टार मिला है, यहाँ पे हैमर मिला था, ये पैटर्न फेल हुआ, फिर डबल बॉटम मिला, यहाँ पे पैटर्न बना, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे हैमर मिला आपको, फिर ये ऊपर तक गया, हालांकि वहां तक नहीं गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर भी कभी कभी दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे ये बड़े उसमें अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ, अभी देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ये बन रहा है, और एक इस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है दोस्तों। ये सॉरी थोड़ा सा ये देखिए आप, ये रेंज का बन रहा है। ये जो एक पैटर्न बन रहा है, जो लाइन मैंने खींची, ये भी एक लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, इसको भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये एक रेंज में बार बार जब स्टॉक आ जा रहा है दोस्तों, और ये क्या नाम है, इस ट्रेंड लाइन को पार नहीं कर पा रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का बना रहा है, वो भी एक तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हुआ। मतलब एक रेंज में तो है ही है, और प्लस एक लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है, इस लाइन को पार नहीं कर पा रहा है, ये ट्रेंड लाइन हो जाती है दोस्तों। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे इसको बाद में, लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नाम के लिए आपको बता दूं, इसलिए ये दिखा रहे हैं। और कहीं देख लेते हैं, अगर ये बहुत अच्छा पैटर्न दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये देखिए आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक और उदाहरण, ये देखिए आप, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, यहाँ आया, बस इतना इजी है ढूंढने के लिए। तो अब आगे को कोई पैटर्न देख लेते हैं। आई होप अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप जो है मुझे इसकी पिक्चर लेके और भेज दीजिएगा, तो मैं आगे के लिए आपको इस पे गाइड करता रहूँगा कि सपोर्ट और एक चार्ट जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप अपने टर्मिनल पे भी चेक करिएगा। और इस तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस को बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी प्राइस मान लीजिए 100 रुपये पर शुरू होता है और वो 110 तक जाता है, और 110 से नीचे आता है और 100 के आसपास से ऊपर जाता है, तो वो 100 रुपये ही उसका सपोर्ट हो जाएगा। 100 रुपये से जहाँ 110 तक गया था, 110 से फिर नीचे आ रहा है, तो वो एरिया जो 110 का या 111 का मान लीजिए है, तो वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और प्राइस अगर इस 2-3 बार 4 बार इसी तरह के रेंज बनाता है, एक ही प्राइस रेंज में होता है, तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। एक जगह कंसोलिडेट हो प्राइस, एक ही पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, यानी 100 से 110 के बीच में जब बार बार प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों है। बाकी उसमें कुछ भी और अलग नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बता दिया। तो अब अगला कुछ देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जब भी पढ़िएगा चार्ट पे, तो मुझे भेजते रहिएगा, तो अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है।